देश में जब आईपीएल होने वाला होता है तो हम अपने हिसाब से टीम को सेलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं इस टीम में मेरा पसंदीदा प्लेयर खेल रहा है, यही टीम अच्छी है और यही टीम जीतेगी। उसी तरह से देश में जब चुनाव होने वाला होता है तो हम अपने अपने तरीके से पॉलिटिशियन चुन लेते हैं और कहते हैं मैंने इसे वोट दिया है तो यही पॉलिटिशियन जीतेगा, यही सबसे अच्छा है। लेकिन क्या पता है कि इस कहानी में प्रकृति भी इसी तरह का नज़रिया रखती है। वो भी अपने तरह से चीज़ों को अपने तरीके से देखती है और ये तय करती है कि किस्मत वाला कौन है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कहानी बाई कल्पना। एक समय की बात है, एक बागीचे में गुलाब का एक पौधा था जिसमें बहुत सारे गुलाब खिले हुए थे। उन गुलाबों को देख के सूरज ने कहा इन गुलाबों को मैं रोशनी देता हूँ, जिसकी वजह से ये इतने खूबसूरत हैं, इसीलिए ये गुलाब मेरे बच्चे हैं। हवा ने कहा ये कैसे हो सकता है, रोज़ मैं इन्हें पालना झुलाती हूँ, मेरे हवा से इनकी पंखुड़ियाँ इतनी कोमल हो गई हैं, मैं ही इन्हें इतना खूबसूरत बनाती हूँ, इसीलिए ये मेरे बच्चे हैं। ओस ने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं सुबह सुबह अपने मीठे बूंदों से इन गुलाबों को नहलाती हूँ, इसीलिए ये मेरे बच्चे हैं। तब मिट्टी ने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इस पौधे ने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए इस पौधे में इतने सुंदर फूल खिले हैं, इन्हें मैं सींचती हूँ, इसीलिए ये मेरे बच्चे हैं। ये चारों आपस में ऐसी बातें कर रहे थे। तभी सब ने आपस में अपने अपने तरीके से फूलों का बंटवारा कर लिया कि फलाने साइड का फूल मेरा है, फलाने साइड का मेरा है, और सब बहुत खुश हो गए। अगले दिन एक महिला आई उस बागीचे में और उसने उसमें से एक फूल तोड़ लिया जो कि सूरज के हिस्से का था। सूरज ने देखा कि उस महिला ने फूल को अपने मरे हुए बेटी के कब्र पे सजा दिया। सूरज ने कहा देखो मेरा फूल सबसे ज़्यादा किस्मत वाला है, एक माँ ने अपनी बेटी की स्मृति में इसे सजाया है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा किस्मत वाला। अगले दिन एक पिता आए और उन्होंने एक फूल तोड़ा और उन्होंने उस फूल को अपनी बेटी के बालों में सजा दिया। उनकी बेटी आज दुल्हन बनी थी, आज उसका विवाह होने वाला था। तो हवा ने कहा नहीं नहीं, मेरा फूल सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा फूल सबसे ज़्यादा किस्मत वाला है, जिसे एक पिता ने अपनी बेटी के बालों में प्यार के स्वरूप में सजाया है। अगले दिन वहाँ दो युवक आए जिसमें से एक चित्रकार था और दूसरा पोएट था। पोएट ने उस पर कविता लिखी और चित्रकार ने गुलाब का फोटो बनाया, पेंटिंग बनाया। उसने कहा देखो मेरा गुलाब सबसे ज़्यादा किस्मत वाला है, इस पे एक कविता लिखी गई है और साथ में एक बहुत सुंदर सा पेंटिंग बनाया गया है जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता है। आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस पोयम को गाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी इस ड्राइंग को देखेगी, इसीलिए मेरा गुलाब सबसे ज़्यादा किस्मत वाला है। फिर एक दिन वहाँ एक युवक आया जिसकी दोस्त का आज डांस परफॉर्मेंस था और वो अपनी दोस्त को गुलाब का फूल भेंट स्वरूप देना चाहता था। तो उसने उसमें से गुलाब के पौधे तोड़े और अपनी दोस्त के परफॉर्मेंस में चला गया। बहुत सुंदर डांस हुआ, सब ताली बजा रहे थे। ताली बजाने के बाद सबने उस डांसर पे अपना अपना फूल फेंका। इस युवक ने भी अपना फूल फेंका, लेकिन वो जो नर्तकी थी जिसने डांस किया था उसने सबका फूल उठाया, लेकिन जो लड़के ने फूल फेंका था वो उसे देख नहीं पाई और वो वहाँ से स्टेज से चली गई। वो फूल वहीं गिरा पड़ा रह गया। कुछ देर बाद सफाई कर्मचारी आए और वो लोग उन स्टेज को साफ कर रहे थे। उसमें एक लड़का था जिसकी दादी हॉस्पिटल में बीमार थी और मृत्यु का इंतज़ार कर रही थी। इस दुनिया में दादी का पोते के अलावा कोई नहीं था और पोते का दादी के अलावा कोई नहीं था। दादी रोज़ यही सोचती कि अगर मैं मर गई तो मेरा पोता किसके सहारे जिएगा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पे सिर्फ दुख दिखाई देता, आंखों में सिर्फ आंसू थे। इधर पोता भी हमेशा यही सोचता कि अगर मेरी दादी चली गई तो कौन होगा इस दुनिया में मेरा। लेकिन जब उस बच्चे ने उस फूल को देखा तो उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ गई और उसने उस फूल को उठा के अपने पास रख लिया। शाम को जब वो हॉस्पिटल गया तो उसने अपनी दादी को वो फूल दिया। उस फूल को देख के उसकी दादी बहुत दिन बाद मुस्कुराई। उनके चेहरे पे एक संतोष की खुशी, संतोष की आभा दिखाई दी। ये देख के वो लड़का भी बहुत खुश हुआ।
तो मिट्टी ने कहा, देखो मेरा वाला गुलाब सबसे ज़्यादा किस्मत वाला है। इसने एक मरते हुए व्यक्ति के चेहरे पे खुशी ला दी। तो इस तरह से उन चारों ने आपस में अपने अपने फूल को किस्मत वाला कहा। मुझे तो लगता है चारों ही फूल किस्मत वाले थे, जिन्होंने सिचुएशन के हिसाब से अपना अपना रोल निभाया। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा गुलाब सबसे ज़्यादा किस्मत वाला था? अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।